हेलो एवरीवन, सुनीता ओल्ड वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं एक और खूबसूरत सा क्रोचेट वर्क लाई हूँ, जो कि ये तोरन की पट्टी का है। आप इसे मल्टीपर्पस यूज कर सकते हो। इसे आप बेबी ब्लैंकेट, शॉल या मॉफर वगैरह या स्कार्फ मल्टी आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो झालर बनाऊँगी, तोरन के ये जो पट्टी है और जो झालर बनाऊँगी, तो इसका कॉम्बिनेशन करके मैंने इसे बनाया हुआ है, क्योंकि झालर भी मैं इसी कलर से बनाऊँगी, इसलिए मैं बनाई हूँ। तो ये और जो अभी अभी मेरे वीडियो के चैनल में जुड़े हैं, तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड, आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और कमेंट कर दें, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ऑटोमेटिक ही सब्सक्राइब करोगे, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो। और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो तो मेरे फैमिली जैसे बन गए हैं, तो उन्हें मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग लाइक कर ही देते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो ऊन लेके आपको बैठना है, इस तरह से मैं यहाँ पे तो मैं 200 ग्राम ऊन लेके बैठी हूँ। और जो नीडल्स है ये है मेरा 5 नंबर का और 3.0 mm का है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 प्लाई भी और 4 प्लाई का भी ऊन लेके बैठी हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आपका 4 प्लाई का ऊन है। तो यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश करी हूँ, अगर वीडियो कैमरा अगर कैप्चर कर रहा है तो वो आपको दिख जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ऊन है, ऊन को आप इस तरह से थोड़ा सा हल्के हाथों से कीजिएगा, तो ये फैल जाता है। तो उसमें जो धागा आपको दिखेगा, तो अगर 4 धागा दिख रहा है, थ्रेड वगैरह 4 दिख रहे हैं, तो समझिए कि ये 4 प्लाई की ऊन है और ये है मेरी 3 प्लाई की ऊन। तो मैं इसे दोनों को जॉइंट करके बनाऊंगी, क्योंकि मार्केट में मुझे 4 प्लाई की ऊन नहीं मिली पिंक कलर का, तो मैं इस तरह से 3 प्लाई की भी ऊन ले ली हूँ। तो ये दोनों को जॉइंट करके भी, ये देखिए मैं पहले ही बता दी थी कि ये 5 नंबर का है और 3.0 mm का है। ठीक है, और इस तरह से एक सीजर ले लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि अगर 4 प्लाई है तो 4 ही प्लाई मुझे यूज करना है। आप 2 प्लाई या 3 प्लाई का उनको दोनों को जॉइंट करके भी बना सकते हो, क्योंकि जो मार्केट में कभी कभी अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं हमेशा इस तरह से कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे करके देखिएगा, बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए अब मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं दोनों ऊन को इस तरह से जॉइंट कर ली हूँ। और जॉइंट करने के बाद नीडल्स को आपको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से मैं राउंड घुमाते हुए एक लूप तैयार करूँगी। ये देखिए, फंदा तैयार हो गया है। इस फंदे में मैं फंसाते हुए नीडल्स के हुक से ऊन को अंदर की ओर लाऊंगी और यहाँ पे एक नोट लगा लूँगी। खींच लीजिएगा कस के, तो नोट लग गया आपका। अब ये नोट लगने के बाद यहाँ पे आपको चेन लेना है। ठीक है, तो ये चेन मैं कितना लूँगी, तो आपके जितना बड़ा गेट है, गेट का जो चौड़ाई है, उसके हिसाब से आप उसे चेन को ले सकते हो। जितना छोटा साइज है या जितना बड़ा साइज है, उसके हिसाब से आप चेन को ले लीजिएगा। जैसे मैं तोरन पट्टी मैं अपने गेट के लिए बनाई हूँ, तो यहाँ पे मैं 300 यानी 300 चेन मैंने लिया हुआ है। तो आप अपने गेट के हिसाब से चेन ले लीजिएगा, जाके नाप के भी देख लीजिएगा। चेन पहले बना लीजिएगा, उसके बाद नाप के देखिएगा, उसके बाद आप इसे करना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सैंपल के लिए आपको मैं 40 चेन बनाऊंगी यहाँ पे, और उसके हिसाब से आपको मैं बनाना बताऊंगी कि कैसे ये डिज़ाइन को मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं तोरन पट्टी पहले ही बना चुकी हूँ, तो जो मैं बनाई हूँ उसमें मैंने 300 यानी कि 300 चेन मैंने लिया हुआ था। तो मैं अपने गेट के हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने गेट के हिसाब से अपना चेन को ना कर लीजिएगा। नाप के चेन बनाने के बाद आप नापिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे 5 चेन को स्किप कर रही हूँ। ठीक है, छोड़ देना है, और 6 वाले चेन में इस तरह से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से डबल क्रोशे निकाल लेना है। अब स्पेस के लिए मैं 1 चेन लूँगी, यानी कि दूरी बनाने के लिए आपको 1 चेन लेना है। नीचे में एक को मैं स्किप कर रही हूँ, यानी कि छोड़ रही हूँ मैं। ये देखिए, जहाँ से मैं निकाली थी उसको नहीं गिनना है, उसके बगल वाले को आपको छोड़ देना है, और उसके बाद वाले में आपको डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इस तरह से। फिर मैं देखिए 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, नीचे 1 को स्किप कर रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ, और उसके बगल से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर मैं 1 चेन का स्पेस लूँगी और नीचे 1 को स्किप करूँगी, और बगल से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से ये फर्स्ट रो को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से
नीचे में 1 को स्किप करी हूँ, ऊपर में 1 चेन ले रही हूँ मैं, ठीक है। नीचे 1 चेन को छोड़ रही हूँ और ऊपर में 1 चेन ले रही हूँ। इस तरह से मैं पूरा ये फर्स्ट रो को पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक बना चुकी हूँ, ठीक है। सेम वही चीज़ को रिपीट करना था, इस कारण मैं इसे स्किप कर दी थी। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप उस साइड जाओगे तो यहाँ पे 4 चेन लेना है आपको, ठीक है। 4 चेन ले लेना है। 4 चेन लेने के बाद अब मैं इस साइड में टर्न हो जाऊँगी। इस साइड आ जाने के बाद ये देखिए, ये आपका फ्रंट हुआ, ये बैक साइड हुआ। अब यहाँ से मैं फंदे को 4 टाइम लंबा लंबा खींचूंगी। जितना बड़ा आपको पफ बनाना है उसके हिसाब से, अगर स्मॉल बनाना है तो छोटे छोटे फंदे लीजिए, अगर बिग साइज बनाना है तो लंबे लंबे फंदे लीजिए, ठीक है। अब ये 4 टाइम फंदे खींच लेने के बाद यहाँ देखिए, अंगूठे और बीच वाले उंगली की सहायता से मैं इसे पकड़ी हुई हूँ उनको। अब ये मैं देखिए, अंदर से ये जो फंदे ली थी उसके अंदर से मैं इस तरह से स्लिप करते हुए निकाल रही हूँ, और जहाँ मैं पकड़ी हुई हूँ वहाँ पे नीडल्स के हुक को फंसा रही हूँ, और ये खींचते हुए मैं ऊपर की ओर लाई। अब ये तीनों को स्लिप स्टिच कर देना है, और यहाँ पे मैं 1 चेन लेते हुए इसे नोट लगा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 चेन का स्पेस भी हो गया और नोट भी लग गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसके बगल वाले में भी सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी। आपको बीच में ही निकालना है, ये जो हॉल में बॉक्स बनाई हूँ उसी बॉक्स के अंदर से ही ये लंबे लंबे फंदे को निकालना है। जितना बड़ा आपको पफ बनाना है उसके हिसाब से, स्मॉल बनाना है, मीडियम साइज़ बनाना है, उसके हिसाब से आप फंदे को निकालिए। ये देखिए, मैं फिर से देखिए, जहाँ पे मैं उनको पकड़ी हुई थी वहीं से मैं निडल्स को इस तरह से खींचते हुए ऊपर की ओर लाई, और स्लिप स्टिच करते हुए मैं फिर से 1 चेन लेते हुए नॉट लगा दूँगी, ठीक है। अब मैं फिर से देखिए इसमें जाऊँगी। अब यहाँ से मैं फिर से 4 टाइम वही चीज़ को रिपीट करूँगी, और फिर देखिए मैं इस तरह से स्लिप करते हुए और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया, और 1 चेन लेते हुए मैंने नोट लगा दिया। अब ये जो सेकेंड रो है फ्रेंड, ये मैं इसी तरह से सेम रिपीट करूँगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके बताऊँगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये जो लास्ट वाला है मैं दिखाने के लिए इसे रखी हूँ। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ को रिपीट करना है। 4 टाइम आपको फंदे को खींच लेना है, और एक साइज में ही खींचना है फ्रेंड, छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। और फिर मैं देखिए यहाँ पे नोट लगाऊंगी स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से, और फिर 1 चेन लेते हुए नोट लगा लीजिए। और यहाँ पे आप क्या करना है, ये देखिए डबल क्रोशे में करूँगी यहाँ पे। तो डबल क्रोशे कैसे करूँगी वो देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से दिखेगा कि आपको ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ मैं। देखिए 1, फिर मैं 2 और 3, ऐसे देखा जाए तो ट्रिपल क्रोशे मैंने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं डबल क्रोशे के फंदे को लिया हुआ था, ठीक है। अब 1 चेन लेते हुए इसे कट कर देना है। तो ये आपका सेकेंड रो पूरा कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट सेकेंड, पहला रो और दूसरा रो, यानी 1 2 रो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं सब तरह से बता दे रही हूँ आपको, जो आपको सुविधा लगता है आप उसके हिसाब से समझ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चेन बना हुआ रहता है ऊपर की ओर, तो इसके एक साइड से मैं ये देखिए फंदे को निकाल रही हूँ। इधर साइड नहीं, इधर साइड वाले से आपको निकालना है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से क्या होगा, वो चोटी जैसा ही दिखता है, और आप उनको जो अंदर की ओर करोगे भी तो वो पता नहीं चलता है। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं अंदर की ओर कर लूँगी। आप भी जब भी आपका ऊन बच जाता है आप इस तरह से अंदर की ओर कर लीजिएगा। तो ये क्या होता है, आप कितना भी वॉश करोगे ये नहीं निकलता है, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट हो गया सेकेंड रो मेरा। अब मैं 3 रो में, यानी 2 रो में कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 3 रो में क्या करूँगी तो वो दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं देखिए पिंक का, अब मैं यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज करूँगी, क्योंकि जो मेरा झालर है मैं उसके जो डिज़ाइन बनाऊँगी तो उसमें येलो, पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तो इस कारण मैं तोरन की पट्टी में भी यही सब कलर यूज कर रही हूँ। आप जैसा यूज करोगे आप उसके हिसाब से भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखिए मैं पहले ही नोट लगा चुकी हूँ निडल्स में। अब यहाँ पे जो ये देखिए इस तरह से, ये पीछे आगे दोनों साइड से आप कर सकते हो, लेकिन जिस साइड में पफ आपका उभरा हुआ है आप उसी साइड से इसे जॉइंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं इस साइड में जॉइंट कर ली हूँ, और यहाँ पे आपको 4 चेन फिर से लेना है। 4 चेन लेने के बाद फ्रेंड
ये जो पप है उसके बीचों बीच यहाँ पे आपको फिर डबल क्रोशे बनाना है, फिर 1 चेन का स्पेस। अब फिर से मैं देखिए ये दोनों पप के बीच में इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 1 चेन का स्पेस लूँगी और ये दोनों पप के बीच से, यानी सारे पप के बीच से आपको 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। ठीक है, इस तरह से जो पप, दोनों पप के बीच में जो स्पेस बचा हुआ स्पेस है उसी जगह से मैं निकाल रही हूँ 1 जैसे मैं नीचे में की थी 1 चेन का स्पेस लेते हुए, वैसे आपको 3 वाले रो में भी वही करना है, रिपीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं करते हुए जाऊँगी पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं जो समझाना चाह रही हूँ। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कर चुकी हूँ और ये लास्ट में देखिए फिर से मैं 1 चेन ली और जहाँ पे मैं ट्रिपल क्रोशे की थी यानी डबल क्रोशे किया हुआ था वहीं पे आपको फिर से डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं फिर से 4 चेन बनाऊंगी और मैं इस साइड में आ जाऊंगी 4 वाले रो में। अब मैं इस साइड में आ गई और ये 4 रो है, 3 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मैं फिर से सेम जैसे मैं पिंक कलर के ऊन से निकाली थी वैसे ही सेम इसी को भी रिपीट करना है। 4 टाइम आपको लंबे लंबे ऊन को खींचना है और इस तरह से जो फंदे को मैं पकड़ी हुई हूँ उसे निडल की सहायता से ऊपर की ओर खींचते हुए 3 आपका लूप है वहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए सिंगल चेन लेते हुए नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फिर मैं स्लिप स्टिच करते हुए ऊपर ले गई और यहाँ पे तीनों को इकट्ठा एक साथ स्लिप स्टिच की, फिर 1 चेन लेते हुए नॉट लगा दी। ठीक है, तो ये आपका 1 चेन का स्पेस भी हो जा रहा है और यही चीज़ को मैं फिर से रिपीट करूँगी। और फ्रेंड आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। ये देखिए इसी तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगी यहाँ तक। ये देखिए पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ को रिपीट करना है इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से मैं नॉट लगा दूँगी स्लिप स्टिच करते हुए। ये देखिए ठीक है, ये पूरा कंप्लीट फिर से जैसा सेम मैं बताई थी वैसे ही आपको करना है। तो ये देखिए आपको, ये देखिए यहाँ पे 3 चेन जो मैं बनाई थी यहाँ पे देखिए, तो 3 चेन के ऊपर वाले चेन में इस तरह से निडल्स को फंसाना है और इस तरह से मैं देखिए ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ, मैं डबल क्रोशे को ही ट्रिपल में कर दे रही हूँ। तो इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए पीछे आगे यानी फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड ही बहुत अच्छा दिख रहा है, ये जिस साइड से भी आपको करना है। तो अब मैं रेड कलर का यूज करूँगी, तो मैं थोड़ा सा इसे फास्ट में दिखाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा तो थोड़ा फास्ट में दिखाती हूँ मैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है तो बहुत लोग देखते नहीं हैं। तो ये देखिए जिधर साइड पप उभरा हुआ है मैं बता रही हूँ बार बार, उस साइड में ही आपको ज्वाइंट करना है और जिस साइड पप आपका थोड़ा सा दबा हुआ है उस साइड में नहीं ज्वाइंट करना है। तो 4 चेन लेना है पहले आपको, फिर ये दोनों पप के बीच में इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है, फिर 1 चेन का स्पेस, फिर डबल क्रोशे निकालना है, फिर 1 चेन का स्पेस, फिर ये दोनों पप के बीच से आपको डबल क्रोशे निकालना है। सेम यही चीज़ को रिपीट करना है आपको 5 वाले रो में। ये 5 रो चल रहा है, ये देखिए 5 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस साइड में आऊँगी 4 चेन लेते हुए 6 रो में, सेम वही चीज़ को रिपीट करना है जो मैं आपको 1 2 3 4 रो में बताई थी। सेम आपको 5 6 में वही को रिपीट करना है, उसी को।
तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से इस तरह से फंदे को लेते हुए सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसे डालूँगी नीडल्स में। आप डबल क्रोशे भी कर सकते हो, ट्रिपल क्रोशे भी कर सकते हो, जैसा आपको सुविधा होता है। नॉट लगा लेने के बाद अब मैं यहाँ पे, क्योंकि बीच में मैं वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी, तो इस कारण मैं यहाँ पे वाइट का बॉर्डर दे दूँगी किनारे किनारे से, या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। और ये देखिए मैं छोटा में बताई थी आपको, आप जितना बड़ा साइज़ है उसके हिसाब से बनाइएगा। छोटे से ही भी आप समझ में आ गया होगा कि चेन जितना लंबा करोगे उसके हिसाब से आपका बनते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बॉर्डर मेरा बन चुका है पट्टी। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का, क्योंकि जो झालर में मैं वाइट का भी कॉम्बिनेशन करूँगी, तो इस कारण मैं यहाँ पे वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी। ठीक है, तो झालर में जो मैं बनाई हूँ इसी कारण मैं उसी कलर का यूज कर रही हूँ पट्टी में भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट का भी यूज करूँगी, तो इसलिए मैं वाइट को भी इसमें ज्वाइंट कर रही हूँ। वो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है तोरण दिखने में। जैसे तोरण पट्टी दिखेगा वैसे झालर दिखेगा, तो ज़्यादा खूबसूरत सा दिखता है ये। अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से नोट लगा ली। ठीक है, नोट लगाने के बाद अब वहाँ पे 1 चेन ले लेना है पहले शुरू में, और इसके बाद देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे डबल हाफ क्रोशे कर रही हूँ मैं। डबल हाफ क्रोशे किसे बोलते हैं, ये देखिए, ये मैं डबल क्रोशे के लिए फंदे जैसे लेते हैं वैसे ही लेना है सेम, लेकिन तीनों को आपको एकदम स्लिप स्टिच करते हुए एक साथ कर लेना है, इसलिए इसे डबल क्रोशे कहते हैं, डबल हाफ क्रोशे, सॉरी। ये देखिए इस तरह से मैं लूँगी और यहाँ से मैं इस तरह से निकालूंगी और इसे इकट्ठा स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये आपका डबल हाफ क्रोशे कहलाता है। ये देखिए डबल हाफ क्रोशे से बोलते हैं। इसी तरह से देखिए मैं निकालते जा रही हूँ। ये एक मैं देखिए ये जो चेन है ऊपर में, यानी वहाँ से निकाल रही हूँ, और एक मैं पप, दोनों पप के बीच से निकाल रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए मैं एक चेन की, जो आपका पप बना हुआ है उसके ऊपर चेन है, तो मैं एक यहाँ से निकाल रही हूँ इस तरह से, देखिए डबल हाफ क्रोशे। और एक मैं दोनों पप के बीच में जो स्पेस है वहाँ से निकाल रही हूँ, ये देखिए यहाँ से। और इसी तरह से फ्रेंड ये टोटल मैं बनाते हुए जाऊँगी, यहाँ तक मैं पूरा बनाते हुए आऊँगी। और ये देखिए पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इस साइड में जो कॉर्नर में कैसे करना है वो मैं बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे पहले मैं देखिए हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, और इसके बाद मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, क्योंकि कॉर्नर में आपको घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 चेन लेने के बाद मैं 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, एक फंदे से, और जो इसके बीच वाला फंदा है यहाँ से मैं 1 निकालूंगी, और ये जो जहाँ पे पप है वहाँ से मैं 3 टाइम निकालूंगी। इतना याद कीजिएगा, जहाँ पप है वहाँ पे उस वाले लूप में आपको 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे निकालना है, और जहाँ पे चेन है यानी इस तरह से डबल क्रोशे है वहाँ पे आपको 1 निकालना है। फिर से मैं यहाँ पे देखिए 3 टाइम निकालूंगी हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फिर ये जो सिंगल वाला है यहाँ से मैं सिंगल निकालूंगी। अब यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ली थी वैसे 2 चेन लूँगी, और इस साइड में देखिए मैंने 3 लिया हुआ था घूमते समय, तो इस तरह से मैं इधर साइड भी 3 लूँगी। हाफ डबल क्रोशे 3 टाइम आपको निकालना है इस यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, ये इस तरह से कॉर्नर में आपका आ जाएगा। अब मैं यहाँ से देखिए एक मैं जो डबल क्रोशे है उसके बीच से मैं निकाल रही हूँ, और एक मैं बॉक्स के अंदर से निकाल रही हूँ हाफ डबल क्रोशे।
देखिए यहाँ से एक निकाल रही हूँ, एक मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। इस तरह से भी आप बना सकते हो, या तो आप चेन जो होता है इसके ऊपर आप इसके अंदर से भी निकाल सकते हो। जो सुविधा होता है आप उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ, आपको जो सुविधा होता है आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है, दोनों साइड से देखिए आपका कॉर्नर बहुत अच्छा घूम गया है कोने में। अब मैं पूरा इसे यहाँ तक कंप्लीट करके बताऊँगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा तोरण पट्टी। अब यहाँ पे मैं देखिए 2 चेन ली हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से जिधर बगल में आपका डबल क्रोशे है वहीं पे जॉइंट करते हुए मैं जॉइंट कर दी। अब कट कर लीजिए। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये मैं सैंपल में आपको छोटा साइज में दिखाई थी। आपको जितना बड़ा आपका गेट है उसके हिसाब से आप चौड़ाई नाप लीजिएगा चेन बना के। उसके बाद आप ये डिज़ाइन को करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैं प्लेन ऐसे रख रही हूँ तो बहुत खूबसूरत सा दिख रहा था। तो ये बेबी ब्लैंकेट भी आप बना सकते हो, और इस तरह से करोगे तो आप तोरण पट्टी बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे झालर बना के आपको दूसरे पार्ट में बताऊँगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको तोरण पट्टी बता रही हूँ और दूसरे वाले पार्ट में मैं आपको झालर बताऊँगी, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो टोटल आपके मोबाइल में उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए मैं झालर जो बनाऊँगी वो मैं दूसरे में पार्ट में बनाऊँगी। मैं 3 में बनाऊँगी क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप 3 झालर बताइए तोरण में, क्योंकि मैं हमेशा 2 बताती हूँ। तो इस कारण मैं सोची कि ठीक है 3 झालर बताऊँगी। तो वो मैं भी करके आपको दूसरे पार्ट में आपको बताऊँगी, ठीक है, कि कैसे इसे मैं बनाऊँगी। और ऊपर में अगर हैंग करने के लिए आपको करना है, जैसे मैं हमेशा, क्योंकि मैं गेट में पाइप लगाई हूँ तो मैं हमेशा उस तरह से बनाती हूँ। तो आप दूसरे वीडियो में मेरे देख सकते हो कि मैं कैसे करके हैंग करके रखती हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो आप ऊपर में इस तरह से आप लगा सकते हो, ठीक है, हैंग करने के लिए। लेकिन मैं प्लेन अभी इसमें बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैं देती हूँ। तो